इवनिंग एवरीवन। जल्दी से फटाफट से सारे बच्चे आ जाओ सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर इकोनॉमिक्स। कितने बच्चे आ गए? ओके, गुड इवनिंग। यस यस, जल्दी से आ जाओ। गुड इवनिंग अम्या, सुबोध, आदित्य, पार्थ, सुबोध, प्राची, आर्या, भागेश, विजय चौधरी, वैष्णवी, ईश्वरी, कशित। ओके, ईश्वरी भी आइए बेटा। यस, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अम्या, इशिका, महेश, अंकिता दीक्षित, सुशील, पूजा गोस्वामी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ यार, जल्दी जल्दी से आ जाओ। मैम कल कैसे करता? हाँ जी, सारी चीज़ें आई नो गाइस, आपको रिवीजन लगता है, पूरी चीज़ एकदम परफेक्टली आपको बता दूंगी, चिंता मत करो, ठीक है? यस यस यस, चिंता नहीं करना है, ठीक है? आ जाओ। और कितने बच्चे आ गए? यस, वेलकम वेलकम एवरीवन। चलो यार, स्टार्ट करें हम लोग हमारा इकोनॉमिक्स। यस और नो, स्टार्ट करें? स्टार्ट करने से पहले वापस से मैं वही चीज़ आपको एक बार वापस से बोलूँगी। पढ़ाई तो एकदम तोड़ करेंगे यार गाइस, एकदम मस्त तरह से अपन पढ़ाई वगैरह करने वाले हैं, ठीक है? उसमें तो कोई शक नहीं है। आउट ऑफ मार्क्स चाहिए एक ही चीज़, हर एक लेक्चर में एक ये चीज़ रिवाइंड ज़रूर करानी है अपन को अपने आप को, ठीक है? हर दिन मैं आपको रिवाइंड करूँगी, वो चीज़ आपके माइंड में फिट बैठ जानी है। आउट ऑफ मार्क्स चाहिए। सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, टीचर से पढ़ रहे हो, अच्छी तरह से आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आपको नोट दे रहे हैं, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके डाउट सॉल्विंग इंस्टेंट हो रहे हैं यहाँ पे। व्हाट्सअप करो फैकल्टी को, फैकल्टी आपको जवाब दे रहा है। यस, बस एक ही चीज़ चाहिए यार, लाइव अटेंडेंस दो, लाइव लेक्चर्स अटेंड करो। यस और नो? आपको सारे लेक्चर्स लाइव अटेंड करने हैं, रिकॉर्डेड नहीं देखना है। रिकॉर्डेड देख सकते हो, ठीक है? इनकेस अगर घर में कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही है तो ऑब्वियसली गाइस आप लोग मतलब थोड़े हेल्थ इश्यूज है या कुछ और रीजन है तो आप लोग रिकॉर्डेड देख सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आपको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड किया है। बट मैं चाहूँगी अगर आपको आउट ऑफ चाहिए ना, बस मुझसे आपसे एक कमिटमेंट चाहिए कि लेक्चर्स लाइव देखोगे, ठीक है? रिकॉर्डेड नहीं देखना, बहुत पाप पड़ेगा अगर रिकॉर्डेड लेक्चर दे। आपका जो है ना मतलब ब्रेकअप हो जाएगा यार। मैं अभी इनडायरेक्टली अगर क्या बोलूँ अभी आप लोगों को, ठीक है? बिल्कुल रिकॉर्डेड नहीं देखना, ओके? चलो यार, हाँ सारी चीज़ें, डोंट वरी, सारी चीज़ें। यस बेटा, पहचान लिया मैंने आपको, ईश्वरी पहचाना, ठीक है? चलो यार आ जाओ। इतने कम बच्चे किधर है? बाकी बच्चे किधर है? दे आर हैविंग अ ब्रेक और व्हाट? आज थोड़ा सा अकाउंट लेक्चर हमारा लेंदी हुआ ना, है ना? चलो यार, बस एक कमिटमेंट दो, हम आपको रैंक दिलवा के देंगे, आपसे हमें सिर्फ लाइव अटेंडेंस चाहिए। आप रेगुलर आओ, रैंक दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, सिर्फ रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करना है, ठीक है? चलो यार, कबूल है? यस और नो? आप हमें अटेंडेंस दो, हम आपको रैंक दिलवाएंगे। आप हमें अटेंडेंस दो, हम आपको रैंक। यस गाइस, और सीरियसली एक बार 12th स्टैंडर्ड में 95% आ जाता ना, दुनिया बदल जाती है आपके लिए। ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह है ना, ये CS, अभी आप खुद के दम पे डिसीजन ले पाओगे। आज अगर आपको डिसीजन लेना है ना 50-60% या 70% में, वो बच्चा 10 इंसान से पूछेगा यार मैं लूँ क्या CA, मैं लूँ क्या CA, मैं CA मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से। एक बार आ गया ना आउट ऑफ मार्क्स, एक बार पूरे महाराष्ट्र लेवल के आप टॉप करते हो ना, टॉप 3 टॉपर्स आते हैं महाराष्ट्र बोर्ड के, ठीक है? तो हमें वो रैंक चाहिए। समझ में आ रहा है मैं किस रैंक की बात कर रही हूँ? वो तभी आएगा जब लाइव लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, डेली बेसिस पे होमवर्क कर रहे हो, डेली बेसिस पे रिविजन कर रहे हो, एंड आपके टीचर से डाउट सॉल्विंग करके उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह भेजो। यस गाइस, कबूल है? यस और नो? कबूल है? ओके, चलो यार, लेट्स स्टार्ट। हम लोग हमारा इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कल क्या क्या पढ़ा था? कल क्या क्या पढ़ाया था आपकी मैम ने? चलो यार, थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूँ आपको। फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर दूँ, थोड़ा सा जल्दी से आपको बता देती हूँ मैं ना, ठीक है? देखो यार, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो गाइस, इकोनॉमिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी, ठीक है? जब हम पूरी इंडिया की इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, जब हम अमेरिका की इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, जब हम चाइना की इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है मैडम, जो हमें इकोनॉमी को समझना सिखाता है। ऑल राइट, यहाँ तक आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमी एक वाइडर टर्म है, ठीक है? इकोनॉमी एक वाइडर टर्म है। उसके बाद में हमने यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी, क्या डिफरेंसेस होता है, ये सारी चीज़ें लिया था। अच्छा, उसके बाद में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि जब मैं कहीं पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा।
जब मैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वर्क कर रही थी, देन आई वाज यूज्ड टू गेट सैलरी, तब मुझे सैलरी मिल रही थी। और जब मैंने मेरा खुद का ये ओनली लेक्चर्स का प्लेटफॉर्म मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। मतलब ये सब एंटायर सिस्टम, ठीक है, चाहे आप कहीं पे जॉब कर लो या किसी के अंडर में आप खुद का बिजनेस स्टैब्लिश कर दो, ठीक है, इस पूरे सिस्टम को ही क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं। इस पूरे सिस्टम को इकोनॉमी बोलते हैं गाइज। ये एक चीज़ हो गया था मतलब। और कोई भी इकोनॉमी बिना पैसे के नहीं चलती है। कोई भी इकोनॉमी बिना पैसे के कैसे चलेगी यार? आपका घर नहीं चलेगा बिना पैसे से, इकोनॉमी की कहाँ से बात कर रहे हो, है ना? ये सर नो। तो क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस इकोनॉमी में लोग क्या करते हैं? जॉब जाके पैसे कमाओ। पैसे कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको काम करना पड़ेगा, तभी पैसे कमाया जाएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको से इतना बोला था कि गई सिर्फ आंखें बंद कर लो और आप आपके घर में घर के आसपास में चीज़ें इमेजिन करो, वही आपकी इकोनॉमी का पार्ट है। आपने फिर आंखें बंद करके मुझे बताया कि मैम वहाँ पे हॉस्पिटल्स है, मैम स्कूल्स है, कॉलेजेस है, ये सारी चीज़ें, रोड्स है, रेलवेज है, ट्रांसपोर्ट है, एयरलाइंस है, ये सारी चीज़ें ही इकोनॉमी का पार्ट है। समझ में आ रहा है? जब आप पूरी इंडिया एज अ होल इकोनॉमी बोलते हो तो इस इंडिया में तो ये सारी चीज़ें आ गई। यस और नो? समझ में आ रहा है क्या? यस यस। फिर मैंने आपको कंक्लूड किया था मेरे बच्चे, एक मिनट, नोट थोड़ा शॉर्ट हो रहा होगा, ये लो। फिर मैंने आपको यहाँ पे ये कंक्लूड किया था कि चलो यार ये बता दो कि प्रोड्यूसर्स काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। हाँ मैम, गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, पैसे कमाते, इकोनॉमी का पार्ट है। येस और नो? हाँ जी है। डिस्ट्रीब्यूटर्स मैम वो लोग कुछ गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करते। हाँ नहीं करते, तो वो लोग गुड्स लाते तो है, शॉप वाले गुड्स लाते हैं, होलसेल में लाते हैं, रिटेल में लाते हैं, बेचते हैं कहीं पे, इकोनॉमी का पार्ट है। हाँ मैम वो लोग भी काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, इकोनॉमी का पार्ट है। ओके। कंज्यूमर्स में फिर मैंने आपको बताया था, अगर मैं यहाँ पे कुछ गुड्स कंजम्पशन कर रही हूँ, ठीक है, मैंने एक मोबाइल फ़ोन लिया है, तो वो कैसे लिया होगा? ऑब्वियसली मैंने उसके पहले कुछ अर्निंग किया होगा, मैंने भी काम किया होगा, अर्निंग किया होगा, पैसे कमाए होंगे, तभी मैंने मोबाइल फ़ोन लिया। यस और नो गाइज? तो ये भी इकोनॉमी का पार्ट है। समझ में आया क्या? मतलब इस पूरे एंटायर सिस्टम को, जहाँ पे आप काम करते हो, आप पैसा कमाते हो, इस सिस्टम को ही इकोनॉमी बोलते हैं। अब मैं लेके चलूँ आपको नोट्स की तरफ। और इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में ये तीन ही एक्टिविटीज होती है। एक तो प्रोडक्ट, जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन करेंगे, जो प्रोड्यूस, ये सब मैंने आपको कल पढ़ाया था, ठीक है। जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेंगे? वो लोग गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। इंडिया में तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, ठीक, ऑब्वियसली तीन ही काम होंगे इंडिया में, तीन ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी जिससे लोग कुछ काम कर रहे, पैसे कमा रहे हैं। ऐसे कौन सी एक्टिविटीज है? क्या काम कर रहे हैं? कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी? या तो वो गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, या तो वो मोबाइल बना लेंगे, या फिर वो, उनका मोबाइल बनाने का बिजनेस नहीं है, वो रेडीमेड मोबाइल लाएंगे और अपने शॉप में बेचेंगे। और कंजम्पशन या फिर एक्सचेंज, या फिर, और हम लोग क्या करेंगे? हम कंज्यूमर्स क्या करेंगे? हम शॉप में जाएंगे, उनको पैसे देंगे और मोबाइल खरीदेंगे। समझ में आया? ठीक, यस और नो? यहाँ तक क्लियर हुआ क्या सभी को? अब मैं आपके चार्ट्स देखती हूँ, ठीक है। ये था लेक्चर नंबर 1 हमारा, पूरा मैंने आपको वापस से रिवाइज करवा के दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस 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 यस। बेटा श्रद्धा, मैं बताती हूँ आपको, सारी चीज़ें बताती हूँ। यस यस, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी इज नोन एज रूरल इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी। येस गाइस, इंडिया की डेवलपिंग है, और यूएसए की, अगर आप अमेरिका की बोलोगे, वो डेवलप्ड इकोनॉमी है, ठीक है। यहाँ तक समझा? तो चलो यार नोट्स में आ जाओ। सारी चीज़ें इसी तरह से स्टोरीज बताते हुए मैंने आपको पढ़ाया। मैंने कुछ यहाँ पे बहुत टेक्निकल लैंग्वेजेस यूज़ नहीं किया है, इकोनॉमिक्स को एकदम डराया के धमका के आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आप लोग खुद कन्विंस हो जाओगे कि यस मैम, हमें सारी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। चलो इधर देखो, और बड़ा कर लेती हूँ। इकोनॉमी क्या होती है अभी? इट रिफर्स टू द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन एरिया। इट रिफर्स टू द, मतलब किसी एरिया में, ठीक है। इट रिफर्स टू द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। भाई क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है एक एरिया में? गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है। इट शोज हाउ पीपल ऑफ द कंसर्न्ड एरिया अर्न फॉर देयर लिविंग। इंडिया, मैं यहाँ पे कंसर्न्ड एरिया मतलब मैं यहाँ पे इंडिया की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये कंसर्न्ड एरिया मेरे लिए इंडिया। किस तरह से इंडिया के लोग क्या काम करते हैं और वो लोग कैसे पैसे कमाते हैं, यही इकोनॉमी है। समझ में आया क्या? यस। अब क्या काम करते हैं इंडिया के लोग? या तो वो लोग मोबाइल मैन्युफैक्चर करेंगे, या वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, या फिर वो लोग एक्सचेंज करेंगे। ये भी समझा? देयर आर ओनली 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सिर्फ 3 ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है किसी भी एरिया में, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। गाइस यहाँ तक समझ में आया? यस और नो? जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से समझ में आया यहाँ तक? एक्सचेंज कैसे? एक्सचेंज देखो, मैंने आपको बताया बेटा, ये
सेकेंड डे, थर्ड डे, आज का फोर्थ डे, ये तीनों लेक्चर्स में मैंने आपको बताया, ठीक है। एक्सचेंज कैसे होता है, एक्सचेंज क्या होता है, वापस एक बार बता देती हूँ आपके लिए। एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, अब मुझे मोबाइल खरीदना था, कंज्यूमर, यहाँ पे ना एक्सचेंज के बदले में आप यहाँ पे लिखो एक्सचेंज ऑप्लिक कंजम्पशन। कल के लेक्चर में भी मैंने सेम चीज बताई थी बेटा, एक्सचेंज और कंजम्पशन एक ही है। जब मैंने सामने वाली शॉप में पैसे दिए हैं और मोबाइल खरीदा है, तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। एंड एक्सचेंज करके मोबाइल खरीद के क्या किया मैंने, आज मैं वो मोबाइल हैंडसेट में यूज कर रही हूँ, मैं वो हैंडसेट कंज्यूम कर रही हूँ। इट्स अ सेम वर्ड, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज। कोई कोई बुक्स में कंजम्पशन होता है, कोई कोई बुक्स में एक्सचेंज होता है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो उसमें आप बोल रहे हो एक्सचेंज, कोई बोल रहा है वाली बुक में लिखा है कंजम्पशन। बेटा इट्स सेम थिंग, ठीक है। चलो फिर देर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, 3 टाइप होते इकोनॉमी में। अब ये जो हमारा इंडिया है, इस पूरे इंडिया को, ठीक है, ये पूरे इंडिया को या तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर ले, या तो गवर्नमेंट सेंटर कंट्रोल कर ले, सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर ले, या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है, मार्केट फोर्सेस कंट्रोल कर ले। मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से कंट्रोल हो जाए। मार्केट इकोनॉमी मतलब जहां पे मार्केट कंट्रोल करता है। मैडम मार्केट कैसे कंट्रोल करेगा, छोड़ दिया है, गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर ही नहीं रही है, मार्केट अपने आप कंट्रोल कर रहा है। कैसे क्या करेगा मैम, अब उस केस में आप वही गुड्स का जो प्रोड्यूसर्स होंगे ना, वो वही गुड्स बनाएंगे जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो। अभी कोविड के सिचुएशन में सैनिटाइजर्स बनाना, मास्क बनाना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा वो लोग करेंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई इस चीज़ की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, ये गुड्स अगर हमने बनाया तो ये गुड्स का सेलिंग ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है, ये गुड्स अगर हमने बनाया तो ये गुड्स का सेल ज़्यादा होगा, इस गुड्स का सप्लाई ज़्यादा होगा, महंगे दाम में भी चीज़ें बिकेंगी, बिकॉज आज लोगों को ज़रूरत है। समझ में आ रहा है, तो ये मार्केट इकोनॉमी कैसे काम करती है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। गाइस आपने गुड्स का डिमांड किया है, तो आपको सप्लायर्स रेडी है सप्लाई करने के लिए। आप जब गुड्स की डिमांड करोगे तो गुड्स सप्लायर्स सप्लाई करने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है, तभी सप्लायर्स प्रोडक्शन करेंगे। समझ में आ रहा है, हाँ ओसी में भी सेम है, ओके चलो। और मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और जो मार्केट इकोनॉमी का मिक्सचर है। जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी का क्या है, मिक्सचर है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मतलब कुछ पार्ट, मतलब इंडिया का कुछ पार्ट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और इंडिया का कुछ पार्ट, आधा पार्ट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, आधा पार्ट इंडिया का जो है ना वो मार्केट इकोनॉमी करेंगे, मार्केट फोर्सेस कंट्रोल करेंगे। मैडम मतलब अब देखो ध्यान से सुनना, ये जो वॉर वगैरह होते हैं, ठीक है, बॉम्ब्स वगैरह बनाना, ये जो एटॉमिक बम्स वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है, डिफेंस वगैरह, ये सारी जो सेक्टर्स है, ये आज भी रेलवे सेक्टर इंडिया में आज भी गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, ठीक है। कभी ऐसा सुना है क्या यार ये टाटा कंपनी का रेलवे है, ऐसा सुना है, नहीं सुना है। हाँ टाटा कंपनी की कार ज़रूर सुनी है। समझ में आ रहा है आपको, कुछ सेक्टर इंडिया का गवर्नमेंट कंट्रोल करेंगे, मतलब रेलवे हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, एटम बम्स हो गया, ये सारे जो सेक्टर्स है इंडिया के गवर्नमेंट कंट्रोल करेंगे। और आज इंडिया में मिक्स इकोनॉमी ही है, इंडिया में मिक्स इकोनॉमी है मेरे बच्चे। इंडिया का कुछ पोर्शन, कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, मतलब सेंटर कंट्रोल करती है। सेंटर मतलब मैम सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है। और इंडिया का कुछ पोर्शन मार्केट कंट्रोल करता है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो गुड्स का, अच्छा प्रोडक्शन सप्लाई करना उन्होंने हम पे छोड़ दिया। अब आप कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करोगे, जिस गुड्स की मार्केट में डिमांड है। अभी 11th स्टैंडर्ड खत्म हुआ, 12th स्टैंडर्ड की ज़्यादा डिमांड है। समझ में आ रहा है आपको, यस और नो। 12th स्टैंडर्ड का पीक पीरियड है, क्रैश कोर्सेस, ठीक है, तब क्रैश बैच की, तब बच्चों को रिवीजन की डिमांड होती है। समझ में आ रहा है, यस और नो गाइस, समझ में आया क्या कंसेप्ट, बताती हूँ बेटा। ओके वेट श्रद्धा मैम, मार्केट मतलब प्राइवेट, मार्केट मतलब मार्केट, हमारा ये जो मार्केट है, मार्केट मतलब बेटा मार्केट इकोनॉमी। मार्केट में कौन कौन है, अगर आप अपन मार्केट में जाओ तो कुछ कुछ प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, और कुछ कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स का काम क्या है, गुड्स की डिमांड करना,
अरे मेरा काम क्या है, ये पेन की डिमांड करना, मैं थोड़ी ना पेन का मैन्युफैक्चर करती हूँ, ठीक है। और प्रोड्यूसर्स का काम क्या है, ये गुड्स का प्रोडक्शन करना। तो प्रोड्यूसर वही गुड्स प्रोड्यूस करेगा जिसकी मार्केट में डिमांड है, ठीक है। समझ में आया बेटा? श्रद्धा, यस बेटा, समझ में आया? ओके गाइस, हाँ बताती हूँ बेटा सारी चीज़ें, डोंट वरी, आपको एक एक चीज़ बता के देने वाली हूँ, आपको डाउट्स पूछने की ज़रूरत भी नहीं होगी। जो लेक्चर्स जिस तरह से एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ा रही हूँ। पहले इकोनॉमी पूरा बता दिया, फिर कल के लेक्चर में मैंने आपको इकोनॉमिक्स को ये सब पकड़ के रखा था, याद आ रहा है? मम्मा का, पापा का, मम्मा का एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल, बिजनेस का एग्जाम्पल, याद आ रहा है? ठीक है, डोंट वरी, ठीक, क्लियर, बढ़ू आगे। तो ये हो गया इकोनॉमी का पूरा पार्ट, हो गया हमारा फिनिश, समझ रहे हैं? ओके, इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो अब चलो यार आ जाओ कल के लेक्चर में वापस से एक बार, आपको कल मैंने क्या क्या रिवाइज करवाया था, कल क्या क्या पढ़ाया था, वो वापस एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। बस इसी तरह से स्टोरीज बताते हुए पढ़ाया गाइस, ठीक है। कब आपको आपके आंसर्स वगैरह सारी चीज़ें लर्न हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक। ये लेक्चर्स आर अवेलेबल, आप लोगों को चाहिए तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। अब मम्मा क्या कर रही है हमारी, यस कल का लेक्चर याद करो। मम्मा मैम घर पूरा मैनेज कर रही है, ठीक है। कंपनी, अब यार गाइस इकोनॉमी की जहाँ पे आप बात कर रहे हो तो ये घर आ गया हमारा, ठीक है। घर मैनेज करना, ये मनी से, जब अपन पैसा कर रहे हैं गाइस, बिना पैसे के तो घर भी मैनेज नहीं होगा, कंपनी भी मैनेज नहीं होगी, इनफैक्ट महाराष्ट्र का जो स्टेट है वो भी मैनेज नहीं होगा, पूरा इंडिया भी मैनेज नहीं होगा। मतलब हमें पैसा चाहिए, हर एक चीज़ मैनेज करने के लिए पैसा चाहिए मैडम, हाँ जी। पैसा क्या है, मनी क्या है आपके लिए, रिसोर्सेज है। अभी आज के बाद से एक अच्छा सा वर्ड यूज़ करना हमेशा मनी के लिए, रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज, ओके, ऑलराइट। एक एक वर्ड आपको बताऊंगी मैं कहाँ कहाँ यूज़ कर रहा है। अच्छा, अब जब आप घर की बात कर रहे थे, ठीक है, जब आप कंपनी की बात कर रहे थे तो आप ऐसा नहीं बोल रहे थे कि ये मेरे घर की इकोनॉमी है ना, आप कब यूज़ कर रहे थे ये इकोनॉमी वर्ड, जब मैं महाराष्ट्र स्टेट की बात कर रही हूँ, जब आप पूरे इंडिया लेवल की बात कर रहे हो तब आप बोलते हैं ये पूरे इंडिया की इकोनॉमी है, ये पूरे महाराष्ट्र की इकोनॉमी है। कहीं महाराष्ट्र की इकोनॉमी, दिल्ली की इकोनॉमी, गुजरात की इकोनॉमी, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी, यूके की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी, आपको समझ में आ रहा है हम लोग ये इकोनॉमी वर्ड कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? यस, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया था, कल मैंने आपको ये बताया था मेरे बच्चे। फिर देखो कल का सेशन में वापस से फटाफट से कंक्लूड करती हूँ और आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आपके डैडी ने आपके मम्मा को 10,000 रुपये दिए हैं भाई घर वर चलाने के लिए, तो आपकी मम्मा क्या करती है, बहुत अच्छी तरह से घर वर चलाती है। कैसे घर चलाती है? ऑब्वियसली एक दुकान से सामान नहीं लेती है, वो 2-3 दुकान देखती हैं, ठीक है, 2-3 दुकान देखती हैं, और फिर जहाँ पे जो रीजनेबल रेट में सामान मिलता है मम्मा वहाँ से सामान खरीदती है, ठीक है। अगर मम्मा के पास मोबाइल नहीं है तो ऑब्वियसली वो शॉप में जाएंगी, ठीक है। अगर मोबाइल फ़ोन है तो वो रिलायंस का देखेगी, वेबसाइट देखेगी, बिग बास्केट देखेगी, डीमार्ट देखेगी, और इन तीनों में से जो सस्ता होगा वहाँ से गुड्स लेगी। तो इसका मतलब हमारी मम्मा को तो ऑलरेडी इकोनॉमिक्स आता है, बस उन्हें पता नहीं था कि उन्हें इकोनॉमिक्स आता है। ठीक उसी तरह से आपको भी इकोनॉमिक्स आता है। जब आपको पार्टी शार्टी करनी थी, जब आपने 2,000 रुपये का जुगाड़ मारा, ये पैसे जुगाड़ मारे, ठीक है, क्लोथ्स वगैरह, इतनी सारी आपके पास डिमांड थी, आपके 2,000 रुपये में इतनी सारी इच्छाएं थी, और आपने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ आपने, भाई मेरे को पेट्रोल चाहिए क्योंकि मुझे घूमने जाना है फ्रेंड्स लोगों के साथ में, मुझे रिजॉर्ट पे जाना है, रिजॉर्ट की बुकिंग कर ली गई, डिनर मैंने कैंसिल कर दिया था, लंच ले लिया था, क्योंकि 2,000 रुपये में ना मैम इतना ही हो पाएगा, ठीक है। 500 रुपये लग गए थे मैम पेट्रोल वगैरह के, 500 रुपये लग गए थे हमारे पेट्रोल वगैरह के। मैं देखती हूँ, मैं आपके कमेंट्स वगैरह देखती हूँ, ठीक है। मैं लेट मी कंक्लूड, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको नोट्स के साथ साथ ही पढ़ाती जाती हूँ, ठीक है। लेटेस्ट नोट्स अवेलेबल मैं आपको देने वाली हूँ, यूट्यूब के नोट्स नहीं लेंगे, ठीक है, ऑल राइट। चलो यार, ऑब्वियसली गाइस क्लासेस लगाइए, मैं लेटेस्ट नोट्स आपको देने वाली हूँ आपके 21-22 के लिए, ठीक है। चलो, फिर हमने रिजॉर्ट के लिए मैम 1,500 रुपये में रिजॉर्ट की बुकिंग करी थी, और मैम 500 रुपये में डिनर कर दिया था, फ्रेंड्स लोगों के साथ मस्ती वस्ती कर ली थी, घर पे आ गए थे।
मतलब गाइज आपने भी तो जितने आपके पास रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया था, ठीक है। ठीक इसी तरह से बिजनेसमैन ने भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, मम्मा ने प्रॉपर डिसीजन लिया था क्या घर चलाने के टाइम पे? हाँ मैम, प्रॉपर डिसीजन लिया था। मम्मा को इकोनॉमिक्स आता है, प्रॉपर डिसीजन लिया था, प्रॉपर मैनेजमेंट किया था। आपने भी प्रॉपर मैनेजमेंट किया था। बिजनेसमैन भी अपने बिजनेस का प्रॉपर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट प्रॉपर अच्छी तरह से करता है, वो वही गुड्स बनाता है जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो। तो मैं ऐसा बोल दूं कि इकोनॉमिक्स आपके डे टू डे लाइफ में यूज होता है, डे टू डे लाइफ में आपके इकोनॉमिक्स का यूज है। बस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है, तब जाके आप आपके घर हो या आपका बिजनेस हो, आपके या फिर आपके क्लाइंट का बिजनेस हो, अगर आप CA CS CMA हो, ठीक है, तब आपके क्लाइंट का बिजनेस यूज कर पाओगे। और तो और ये कंट्री लेवल पे, जो पूरे इंडिया लेवल पे जो भी डिसीजंस वगैरह होते हैं ना, पूरे इंडिया लेवल पे जो डिसीजंस होते हैं वो भी आप तभी समझ पाओगे। मैम इंडिया लेवल पे डिसीजंस कौन लेता है? हाँ आ जाओ, ठीक है। चलो, मैंने आपको कल यही बताया था, कल यहीं पे मैंने आपको बताया था कि देखो पूरे इंडिया, गाइस यहाँ तक समझ में आया क्या? पूरा रिवीजन अच्छी तरह से समझ में आया गाइस? जल्दी जल्दी से फटाफट एक थम्स अप कर देना। हमारे लेक्चर्स बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं यार, आपको बताने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं ना। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? अच्छी तरह से तोड़ मस्त तरह से समझ में आ रहा है? जिस तरह से जितने एफर्ट्स लेके मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, जितने नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन करवा रही हूँ हर एक दिन आउट ऑफ चाहिए यार, महाराष्ट्र बोर्ड का रैंकर चाहिए। समझ में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ नोट्स देना, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पढ़ाना, सिर्फ और सिर्फ आपको आपके डाउट सॉल्व करना, सिर्फ इतना ही काम नहीं है यार। आपको एनकरेज करना, आपको एक अच्छा इंसान बनाना काम है, ठीक है। याद करोगे, बिकॉज इतने डीप लेवल से आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ, इतना डीपर लेवल से मैं आपको पूरा इकोनॉमिक्स समझा के दे रही हूँ ना, कि अगर आप आगे जाके CA कर रहे हो, CS कर रहे हो, तो भी याद करोगे यार मैम, हमारी मैम ने तो हमें 12th स्टैंडर्ड में ही पूरा पढ़ा दिया था, सीरियसली, ठीक है। अच्छी तरह से समझ में आ रहा है? डेली बेसिस पे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। डेली बेसिस पे अभी क्या पढ़ना है? मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ये सारी चीज़ों के नोट्स बनाए। यस, थैंक यू पार्थ। बट बच्चे ये सब नोट्स बनाओ, बहुत ही इफेक्टिव लेक्चर्स है यहाँ पे आपको। अब इसके बाद में जब चैप्टर्स हमारे चालू होंगे ना, तब आपकी प्रीति मैम को इतने एफर्ट्स लेने ही नहीं है आपके लिए। तब आपकी प्रीति मैम सिर्फ इतना बताएगी। वो याद आ रहा है बिजनेस वाला एग्जाम्पल, बिजनेसमैन भी तो ये सारी चीज़ें कर रहा है। मैंने आपका पूरा इकोनॉमिक्स का क्रक्स दे दिया है ये स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। मैंने पूरा बेस फॉर्म का दिया। 11th स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा तो भी मेरे बच्चे को कोई चिंता करने वाली बात नहीं, ठीक है। ऑलराइट, चलो यार। हाँ, अब मैम ये पूरा देश हमें समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा। हाँ बेटा, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है। क्यों? अब देखो यहाँ पे ये पूरे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, जो कौन फाइनेंस मिनिस्टर है, कौन है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर? बोलो, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण, ठीक है। उनका काम क्या होता है? नाम नहीं लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। निर्मला सीतारमण का काम क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्टर का काम क्या होता है? पूरे इंडिया का ये क्या करते हैं? ये हमारा है इंडिया, ये है हमारा इंडिया। ये ना पूरे इंडिया लेवल के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, इंडिया की पूरी। फिर देखो फाइनेंस मिनिस्टर है, कहीं ना कहीं ये वर्ड से समझ जाना मेरे बच्चे की, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस का पूरा होल्ड रखेंगे, ठीक है। पूरा फाइनेंस का हिसाब किताब इनके हाथ में रहेगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक। एक स्टेप और, पूरे इंडिया लेवल, इंडिया का फिनेंशियल पॉलिसी, ठीक है। फिनेंशियल पॉलिसी मैं बोल दूं, या मैं एक अच्छा सा एक टर्म यूज कर दूं आपके लिए कि फिस्कल पॉलिसी, पूरे इंडिया की फिस्कल पॉलिसी बनाना, ठीक है। एक बजट वगैरह ये लोग हर साल ना बजट बनाते हैं, जिसमें वो लोग ये बताते हैं कि भाई ये जो एरिया है इस पे हम इतना खर्चा करेंगे, ये एरिया में हम इतना खर्चा करेंगे, ये एरिया में हम इतना खर्चा करेंगे। इस तरह से ना ये लोग बजट बनाते हैं, ठीक है। इनका और काम क्या होता है? ये लोग जो टैक्सेशन है, ठीक है, इस बजट में क्या रहता है? इतने से इतनी इनकम ऊपर गई। अब कई बार सुनते हो कि यार टैक्स रेट्स बढ़ गए हैं, ठीक है। तो ये टैक्सेशन वगैरह टैक्स कंट्रोल करती हैं, टैक्स, लेट मी राइट क्लियरली, टैक्सेशन कंट्रोल करते हैं, जो टैक्स रिलेटेड जो भी पॉलिसीज वगैरह होती है पूरी इंडिया की के लिए। अच्छा, ये भी हाँ, हर एक कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर का काम अलग अलग होता है। ये मैं इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर का काम बता रही हूँ आपको, ठीक है। ओके,
अच्छा, उसके बाद में मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मैम ये टैक्सेशन लेवल की पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं वो तो समझ में आ गया मैम, ये मनी सप्लाई कंट्रोल करना, कैसे कंट्रोल करेंगे मनी सप्लाई? ये कंसेप्ट आपको चैप्टर्स के बीच में यूज होने वाले हैं हर एक जगह, तब मैंने इन सारी चीज़ों का रेफरेंस लेना है, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, ये मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल करेगा? यस, एनीवन, किसी को समझ कोई बताएगा मुझे आंसर? यस गाइस, मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल करता है? थोड़ा सा सोचने की, थोड़ा सा खुद से सोचो ना, एफर्ट्स लो थोड़ा सा सोचने के लिए। कैसे फाइनेंस मिनिस्टर मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है? मैम फाइनेंस मिनिस्टर का तो काम ही है फाइनेंस, तो वो मनी की सप्लाई रोक देगा? अच्छा ऐसा, हाँ एकदम करेक्ट, यस, बात एकदम करेक्ट। थोड़ा सा और इलाबरेट करो। लेस एक्सपेंसेस, ओके। और कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल करेंगे? बोलो जल्दी से, जो मन में आए वो लिखो, गलत तो गलत सही बेटा, बोलना तो सीखो, सोचना तो सीखो, ठीक है? ओके, और यस, पैसा नहीं जाना चाहिए। चलो यार, अब मैं बता दूं आपको मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करेंगे। अगर मार्केट में मनी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल, समझना, मनी को कंट्रोल करना है, जो मनी का जो सप्लाई है ना उसको कंट्रोल करना है। तो गवर्नमेंट सिंपल एक ही काम करेगी, जो आप लोग लोन वगैरह लेते हो ना, मार्केट से लोन वगैरह लेते हो ना, ठीक है, जो आप लोग लोन वगैरह लेते हो गाइस, वो लोन का ना मार्केट में ना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट के रेट्स बढ़ा देंगे। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा मैम? फिर थोड़ी ना इतने महंगे में हम लोग लोन लेंगे, लोन नहीं लोगे, ठीक है? लोन कम होगा, बिजनेसमैन वालों को लोन नहीं मिलेगा, मनी का सप्लाई का मतलब उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, वो लोग ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होगा, गुड्स बिकेगा नहीं, प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, मनी का सप्लाई ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो गया ना यार। समझ में आ रहा है क्या? इतना समझा, ये एक पार्ट समझा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के मनी का सप्लाई कैसे कंट्रोल हो रहा है। यस और नो? समझा? डन? फटाफट से जल्दी से थम्स अप गाइस, प्रेस करके रखो। समझा? ओके। अब मनी का सप्लाई इंक्रीज कैसे करेंगे गवर्नमेंट? ये जो फिनेंस मिनिस्टर है हमारे, वो मनी का सप्लाई इंक्रीज कैसे करेंगे? वो याद आ रहा है क्या? 13 मई की शाम को, नमस्ते दोस्तों, ठीक है, जो मोदी जी आए थे, एक वोकल फॉर लोकल उन्होंने किया था। याद आ रहा है? ये वर्ड सुना है, वोकल फॉर लोकल? पिछले साल 13 मई को उन्होंने कुछ 20 लाख करोड़ रुपीस उन्होंने ये आत्मनिर्भर भारत के लिए रखा था। आत्मनिर्भर भारत मतलब जो इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो सेक्टर गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, वो सेक्टर्स के लिए लोन देने के लिए रखा था। समझ में आ रहा है? मतलब लोन देकर, कम रेट में, कम इंटरेस्ट रेट में लोन देके, ये 20 लाख करोड़ गाइस, ये रियल एग्जांपल अभी कोविड के टाइम पे पिछले साल ही तो हुआ था। ये आपने सुना है कि नहीं सुना है? समझ में आ रहा है आपको? सुना है आपने? अरे वोकल फॉर लोकल सुना होगा ना? यस, सुना है, सुना था ना कि इंडिया की ही चीज़ें खरीदो, फॉरेन की चीज़ें मत खरीदो, चाइना के माल मत खरीदो, इस तरह से सुना था अपना, बहुत चालू था, हर जगह चल रहा था कि फिर भी यार इतने सारे मोबाइल फ़ोन्स चाइना के बिके हैं। याद आ रहा है? उस टाइम पे की बात कर रही हूँ मैं। इतने लाख करोड़ रुपीज़ उन्होंने रखे थे आत्मनिर्भर भारत के लिए, मतलब जो इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन वगैरह कर रही है ना, उनको लोन वगैरह देना, एमएसएमई सेक्टर को लोन वगैरह देना। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बातें बताऊंगी, ठीक है? आपको इतना समझ में आया कि मनी का कंट्रोल कैसे करता है गवर्नमेंट, फिनेंस मिनिस्टर मनी का कंट्रोल कैसे करता है, मनी का सप्लाई कैसे इंक्रीज करता है। अरे क्या हुआ था कोरोना के टाइम पे, लोग ना अपने लोग खर्चा करने के लिए रेडी ही नहीं थे, लोग घर के बाहर खर्चा नहीं कर, उन्हें ये पता चल रहा था कि भाई अब जॉब वगैरह नहीं है, ठीक है, सैलरी जो आ रही है, लोगों को आधी सैलरी आ रही थी, ओनली हाफ पेमेंट आ रहा था। जब आधी सैलरी आ रही थी तो लोग खर्चा करेंगे क्या? लोग सेविंग ज़्यादा करते थे, तो मार्केट में मनी का सप्लाई नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने ये तरीका अपनाया था। अभी समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है?
गवर्नमेंट ने लोन देने का ये 20 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किया था कि भाई आत्मनिर्भर भारत बनना है, गुड्स का प्रोडक्शन वगैरह, और इनके करते ही, ये अनाउंसमेंट करते ही मनी का जो सप्लाई है वो बढ़ने लग गया इकोनॉमी में। समझ में आ रहा है? ओके, ये समझ में आया। और क्या काम होता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का? चलो यार, अभी आपको ये एक चीज़ समझ में आ रहा है, इतनी सारी चीज़ें वो करते हैं इकोनॉमिक ऑल ओवर, पूरे इंडिया लेवल की इकोनॉमिक पॉलिसी। अब मैं कंक्लूड करके एक लास्ट लाइन आपको बोलती हूँ, और भी सारी चीज़ें हैं उनके, और भी सारे काम हैं, बट पूरी इंडिया लेवल की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाते हैं वो, पूरी इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाते हैं। समझ में आ रहा है? यस और नो? समझ में आ रहा है? ठीक है यार। तो ये जो इंडिया लेवल के जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह बना रहे हैं ना, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं पता है? मैक्रो इकोनॉमिक। पूरे इंडिया लेवल की बात हो रही है, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये, मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट्स है। जिस तरह से आपकी मम्मा, कल के लेक्चर में जिस तरह से आपकी मम्मा 2-3 शॉप देखकर सामान लेकर आ रही थी, अपना घर अच्छी तरह से मैनेज कर रही थी, ठीक है, आपकी मम्मा आपका घर अच्छी तरह से मैनेज कर रही थी, ये एक माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट था। कौन सा कंसेप्ट था? माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट था। ओके मैम, पूरे इंडिया लेवल की बात करना है इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक, सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल इंसान की बात कर रहे हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। सही जा रहे हो, मैं और थोड़ा सा लेती हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाती हूँ। ये डिस्कशन हमारा यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आया? एग्जाम्पल्स माइंड में को रिलेट कर पा रहे हो एग्जाम्पल्स को? यस और नो गाइज? यस बेटा। ईश्वरी किधर हो आप? तो आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है क्या बेटा? आपको लेक्चर आज का तो पूरा मैंने रिवाइज करवा के दिया। ईश्वरी, यस, जल्दी जल्दी से सारे बच्चे। ओके, निहाल आपने भी रिप्लाई नहीं किया। चलो यार बता दो, फटाफट से बता दो, आपको लेक्चर समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है क्या? तोड़ समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक समझा तो मैं आपको बताती हूँ। हम सप्लाई क्यों कम करना, बात एक बार और, अच्छा क्यों कम करना है, मनी का सप्लाई क्यों कम करना है? जब इंडिया का जो रुपीज़, ये मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट में लेके जाती हूँ। डी वैल्यूएशन हो गया था, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अभी जब मैं ऑलरेडी मैंने लेक्चर में लिया हुआ वाला पार्ट, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ बेटा, थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, ये नेक्स्ट लेक्चर में आपका डाउट मैं कवर करती हूँ, ठीक है। यस, इसके लिए भी मैं एक स्टोरी वगैरह बता के अच्छे से कवर करती हूँ, ठीक है बात? ऑल राइट, अभी एक स्टेप और जाते हैं। मतलब आपकी मम्मा का जो एग्जाम्पल था वो क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है? ओके मैम, आपको पता है क्या? हाँ बोलो। मैम मेरे डैडी की ना बड़ी सी शॉप है, इतनी बड़ी शॉप है मैम, 8-10 शॉप्स है हमारी, तो भी बेटा वो माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। मैम मेरे डैडी आप ध्यान से सुनो, मेरे डैडी बहुत बड़े बिजनेसमैन है मैम। देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, करीबन 10-12 शॉप है आपके डैडी की, तो भी मैंने उसे माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट बोला। मैम मेरे डैडी जो है ना, मेरी डैडी की बहुत बड़ी कंपनी है मैम, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बेटा माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। ओके मैम मेरे डैडी जो विलेज है ना उसके हेड है, पंचायत है, ठीक है, मुखिया है वो विलेज के, माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, ये विलेज वाला दिया मैंने, ठीक है। मैम मेरे डैडी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हेड है मैम, आईएएस ऑफिसर है मैम, कलेक्टर है, कमिश्नर है, माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। मैम कैसे पता करते हो आप ये माइक्रो इकोनॉमिक है कि मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है? मतलब हमेशा इंडिया लेवल की बात करना मैक्रो रहेगा, बाकी सब माइक्रो रहेगा, ऐसा किसने बोला? कंफ्यूजन किया ना, हुए कंफ्यूज? अब आ जाओ ना, लेट मी क्लियर। अरे यार अपने टाइम बहुत जल्दी चला जाता है यार, 7:40 हो गई अभी तो। यस यस, तो अब एक चीज ध्यान रखना, लास्ट 2 मिनट्स, ठीक है, लास्ट 2 मिनट। प्रोफेसर, चलो यार एक काम करते हैं, ये वाला कंसेप्ट कल ही लेते हैं, बिकॉज ये जो कंसेप्ट है ना थोड़ा सा और डिटेल खींचेगा, बिकॉज कंक्लूजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं आज यहाँ पे आप लोगों को एक होमवर्क दूंगी, स्टडी अबाउट, आज आप सिर्फ स्टडी करके आओ। किस चीज़ की स्टडी करोगे आप? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, सिर्फ फर्स्ट पेज है आपके जो टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में 4-5 लाइन पढ़ के आओ, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में 4-5 लाइन पढ़ के आओ, ठीक है। तो इसके बाद से मैं आपको कल कंटिन्यू करती हूँ। ऑलराइट, समझ में आया आज का लेक्चर? मैंने आज कंफ्यूज भी किया है, ठीक है, कि मैम हमेशा इंडिया लेवल की बात करना ही मैक्रो होता है, मतलब किसी कंपनी की, किसी पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल की, पूरे विलेज लेवल की, इन सारी चीज़ों की बातें करना माइक्रो होता है, ऐसा नहीं है।
ये मैं कल के लेक्चर में आपको क्लियर करके दूंगी। ऑल राइट, समझ में आया अच्छी तरह से? वेरी वेल अंडरस्टूड, थैंक यू आर्या, मस्त तरह से समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ओके, बस और कुछ नहीं चाहिए यार, बस इतना ही चाहिए कि आप लोगों को मज़ा आ रही है ना, बस हो गया। ठीक है, हमारे एफर्ट्स पूरे, मतलब पूरे एक टीचर की असट होती है, पता ही है, किसी भी टीचर की असट होती है कि उसका बच्चा बोलता है मैम एकदम तोड़ समझ में आ रहा है, एकदम मस्त तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन। चलो यार, थैंक यू सो मच अम्या। चलो, तो गेट रेडी फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर, हैव अ ब्रेक फॉर 5-10 मिनट्स। ठीक है, आपके नेक्स्ट लेक्चर शुरू हो जाएगा अभी। ठीक, चलो यार, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। मिलते हैं कल शाम 7 बजे आपके प्रीति मैडम के साथ। ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए। ऑल राइट, चलो यार, बाय बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन, बाय बाय।